अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं भाई के घर, अफ्तारी है। तो आज भाई अफ्तारी करा रहे हैं तो उनके घर जा रहे हैं दुबई, और आपको भी साथ में लेकर चलते हैं जी। हम रुके हुए हैं ग्रोसरी पर और ले रहे हैं जूस। तो उनके घर जाते हुए मिलकर रास्ते से जूस ले लेंगे। तो हस्बैंड गए हुए हैं तो अभी वो जूस लेकर आते हैं तो फिर चलते हैं। और अब हम निकल रहे हैं, यही कोई टाइम है जी 4:30 का। और भाई ने कहा था जल्दी आ जाना। तो हम जा रहे हैं एमिरेट्स रोड से। तो हमने कहा जल्दी पहुंच जाएंगे, वैसे इतना रश नहीं था। भाई के घर जाते हैं तो उस साइड पे सारे विले हैं और एरिया बहुत खूबसूरत है। जब भी भाई के घर जाती हूँ तो मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा लगता है और साथ में ये भी है कि रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि पूरे जो वीक है या पूरा मंथ है उसकी एक ही रूटीन होती है। इस तरह भाई के घर जाके रूटीन ज़रा थोड़ी सी चेंज होती है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। भाभी भी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि रह तो हम यहाँ पर दोनों रहे हैं। या वो आ जाती हैं मेरे घर शारजा, या मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो इस तरह ज़रा रूटीन चेंज होती है तो फ्रेश हो जाते हैं। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे रिलैक्स हो रहे थे जैसे वो ससुराल आ गए हों। और बेटी मेरी तो बहुत खुश होती है और मामू के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और मामू भी जी बहुत प्यार देते हैं। और भाई आज बिज़ी थे, अपनी मिसेस की हेल्प करवा रहे थे और मैं देख रही थी कि वो छोटे छोटे काम कर रहे थे, जैसे कि फ्रूट चाट के लिए फ्रूट काट रहे थे। तो अच्छी बात है कि अपनी मिसेस की हेल्प करवानी चाहिए। और बड़ी नफासत से जी भाई यहाँ पर फ्रूट काट रहे थे। और फ्रूट चाट बनी भी बहुत ही अच्छी थी उस दिन। और अफ्तारी के बाद जी चाय भी मेरे जो भाई हैं उन्होंने बनाई थी। तो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाय बनाते हैं। अम्मी भी जी अक्सर वहाँ पर पाकिस्तान में भाई से चाय बनवा कर पीती थी शाम के टाइम। और यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे बैक साइड पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी वॉश कर लूँ। तो भाई ने हेल्प कर दी थी गाड़ी वॉश करवाने में मेरे हस्बैंड की। बैक साइड पर यह है कि फिर आराम से गाड़ी वॉश हो गई थी हमारी। और यहाँ पर जी आपको दिखाती हूँ छोटी सी, ये देखिए जी छोटी सी कैट है ये पेट कैट है और इतनी प्यारी है। जब भी हम जी इसके पास जाते थे ना, तो पहले पहले तो ये डरती थी, लेकिन फिर बाद में जी ये हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड और भाई दोनों लगे हुए हैं गाड़ी वॉश करने के लिए। और यहाँ पर जी भाई अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं रोटियां लेने के लिए। अच्छा मैं ये बता दूँ, आप कहेंगे ये गाड़ी पहले मेरे हस्बैंड के पास थी लेकिन ये गाड़ी अब मेरे भाई ने ले ली है। तो फिर वो जा रहे थे रोटियां लेने के लिए तंदूर से। मेरे हस्बैंड को ये गाड़ी बहुत पसंद है, तो वो चाह रहे थे कि मैं सेल करूँ तो अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड को या किसी को। तो फिर भाई ने कहा था कि मैं ले लेता हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड मुतमईन हो गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी शुरू से ही ये गाड़ी का जो ये मॉडल है वो अपने पास रखते हैं, उन्हें पसंद है। और भाभी किचन में मसरूफ़ हैं, यहाँ पर पकोड़े फ्राई कर रही हैं। और मैंने भाभी को कहा था कि बहुत सारी डिशेस ना बनाइएगा, लेकिन ना करते भी भाभी ने बहुत सारी चीज़ें बना ली थी। और खाने में भाभी ने बनाया था चिकन मखनी हांडी, जो कि मेरी बेटी को पसंद है। तो इसलिए फिर मेरे भाई ने कहा था कि आज जी हांडी बनाएंगे जो लुबैना को पसंद है।
जैसे ही हस्बैंड और भाई आए हैं रोटियां लेकर, तो थोड़ी देर के बाद ही फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था। तो जी फिर अफ्तारी हमने लगा दी थी और सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी और पकोड़े बहुत अच्छे बने हुए थे। और पकोड़ों में जी भाभी ने डाला था अनार दाना, जिसकी वजह से जी उनका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था बहुत। और फ्रूट चाट बनाई थी भाई ने आइसक्रीम वाली। तो आइसक्रीम वाली फ्रूट चाट बेटी को पसंद है बहुत, तो उसने तो बहुत ही शौक़ से रोज़ा अफ्तार किया था। और फैसल को जी सब चीज़ें पसंद आई थी, सब चीज़ें उन्होंने शौक़ से खाई थी। और चिकन मखनी हांडी भी बहुत पसंद आई थी। खाना भाभी ने साथ ही लगा दिया था, लेकिन एक चीज़ वो मिस कर रहे थे और वो था रूह अफ़ज़ा, क्योंकि भाई ने लाइम जूस बनाया था और मेरे हस्बैंड जो हैं वो टिपिकल ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, जामे शीरी रूह अफ़ज़ा। ये तो है, जब तक हमारे दस्तरख़्वान पर जी जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा ना हो तो हम पाकिस्तानियों को अफ्तार अधूरी लगती है। रोज़ा अफ्तार करने के बाद जी मामू और भांजी मिल जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने कहीं जाना है। तो अंदर से तो इनका पूरा प्रोग्राम होता है, लेकिन हमें शो नहीं करते। तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही फिर मेरे भाई ने कहा था कि चलते हैं। भाई के घर के साथ ही है लव लॉक ब्रिज, तो वहाँ गए थे लास्ट एग्ज़िट। जबकि रोज़ा खोलने के बाद फैसल को थोड़ी सी हो गई थी सुस्ती, तो वो तो कह रहे थे कि नहीं बनाते प्रोग्राम जाने का। और यहाँ पर फिर भाई ने कहा था आपको चाय पिला देते हैं, आपकी सुस्ती भगा देते हैं। तो रोज़ा खोलने के बाद फिर फ़ौरन ही भाई किचन में चले गए थे और स्ट्रॉन्ग सी चाय फिर बनाई थी। चाय पी के फिर हम फ्रेश हुए थे और फिर हम आ गए थे लास्ट एग्ज़िट। यहाँ पर जी लव लॉक ब्रिज है और वो जो ब्रिज है उसकी दोनों साइड जो है तालों से भरी हुई है, लॉक से भरी हुई है। सब यहाँ पर जी आते हैं, जैसे न्यू मैरिड कपल हो गए तो वो अपनी मोहब्बत का ताला लगाते हैं। तो वो जगह भी दिखाऊंगी आपको। और ये जगह इसलिए भी ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है कि यहाँ पर जी जो पुरानी चीज़ें हैं रिसाइकलिंग की गई हैं, रिसाइकल करके जी हर चीज़ बनाई गई है, उनको यूज़ में लेकर आया गया है और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं वो भी पुरानी जो गाड़ियाँ हैं, पुरानी वैन हैं, उनको रिसाइकलिंग करके बनाई गई हैं। और जो बैठने की जगह है तो वो भी पुराने ड्रम जो होते हैं उनको इस तरह से जोड़कर बनाया गया है कि वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं बहुत। और ये देखिए जी, ये ब्रिज है और ये देखिए यहाँ पर कितने लॉक हैं, यहाँ पर कितने ताले लगे हुए हैं, इतने लॉक्स हैं यहाँ पर। जो भी कपल या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं यहाँ पर जी उन तालों पर अपना नाम लिखकर और उसे जी यहाँ पर लगा कर जाते हैं। और यहाँ पर इतना कुछ जी बना दिया गया है और साथ में कैरी फोर जो कार फोर है वो बना दिया गया है यहाँ पर। और कैफ़ेटेरिया है, तो जगह बहुत अच्छी है। और बैठने के लिए भी हमने जी जो जगह ढूंढी थी वो लॉन वाली जगह थी और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो कितनी देर हम यहाँ पर जी बैठे रह गए थे। पहले भी यहाँ पर मैं कई दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब मैं आई हूँ तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत सी नई जगह बना दी गई हैं। और सबसे मज़े की बात है यहाँ पर जी विशिंग वेल भी है, तो आप कोई भी विश करके यहाँ पर कॉइन डाल सकते हैं। तो वो भी फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाभी ने भी यहाँ पर विश की थी और कॉइन डाला था विशिंग वेल में। ये देखें ये कितनी खूबसूरत है जगह और विशिंग वेल बहुत अच्छा बना हुआ है। और जी ये जो सीटिंग एरिया है ये देखें ये कैसे बनाया हुआ है। ये ड्रम्स हैं पुराने, उनके ऊपर पेंट करके ये बैठने की जगह बनाई हुई है। ये ब्लू ड्रम्स ये देखें और साथ में ऑरेंज कलर के ड्रम्स, इनको जोड़कर सीटिंग एरिया बनाया हुआ है। और ये जो कैफ़े है ये भी पुरानी ओल्ड जो वैन है उसका बनाया हुआ है। यहाँ पर सब कैफ़ेटेरिया
पुरानी गाड़ियाँ जोड़कर बनाई हुई हैं और इतनी अच्छी लग रही हैं, पता ही नहीं चलता। और ख़ूबसूरत लग रही हैं कि इन्होंने कैसे यूज़ में लिया है गाड़ियों को, रिसाइक्लिंग की है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।